ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा हे देव देवताओं और महेश्वरियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ क्योंकि रहता हूँ, परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसे शर्त के साथ करूँगा उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं काम सक्त हूँ तब उसे भी कमनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहता हूँ। ब्राह्मण, उस सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ तब उसी भावनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं, अतः महाभागगण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन उसके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उनमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्रीहरि ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हुई है। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी है। इनमें से लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभ हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए हैं। वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु लोक हित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी है। देवेश महातेजस्वी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए निष्ठा पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। परमेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उसकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सके। ऐसा होने से तीनों लोक में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर मधुसूदन अच्युत ने इसी का ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसे कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। जय श्री राम।